स्वागत है आपका आज की चाय पे। देखो चाय मत बताओ ना, चाय मत बोलो। अरे नहीं साहिबा, वेट अ सेकंड, आई नीड टू टेल दिस टू एवरीवन। क्या है भाई, तुम इतना झूठ बोलती हो, हम सच भी ना बोलें, और हम सच बोले तो हमें नेगेटिव बोल दिया जाए। चाय मत बोलो चाय। अरे रो बाद में लेना, वो तो तुम रो ही लोगी, हमें बोलने दो भाई। तो हुआ ये, हमें नहीं मुझे बोलने दो, हमें बोलने का हक तो सिर्फ साहिबा को है। हाँ वो तो है, पर मत बोलो हमारा सच। प्यारू, मैं आपका सच जरूर बताऊंगी, आप तो सबकी प्यारू हो, डंके की चोट पे इतने झूठ बोलती हो, है ना। एक और सही जो हम आज खोल देंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि जब साहिबा की सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ का निधन हुआ था, उस दौरान ये लोग मुदाहा गए थे और आते वक्त इन लोगों ने कहा था हम फ्लाइट से जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये बात भी याद होगी कि ये एयरपोर्ट लोग क्रिएट कर रही थी एंड ऑल, और उस टाइम पे फ्रेंड्स डिले हो गई, क्या करें अब, क्या बहुत देर लग रही है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स हम ट्रेन से चले जाएंगे, अब इतना वेट कौन करेगा। मुझे सच में लगा था कि जनरली डिले हो गया या फिर फ्लाइट टाइम से नहीं थी, तो इन लोगों ने ये सोचा। हालांकि मुझे उस टाइम पे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर फ्लाइट में थोड़ा भी डिले था या फिर कुछ घंटों का भी डिले था तो ऐसे में इंसान यूजुअली एयरपोर्ट पे वेट कर लेता है। जितना पैसा ये बहाती है, पास में होटल लेके आराम से वेट भी कर सकती थी 10-12 घंटे का, बट नहीं, ये लोग झांसी गए, वहां से इन लोगों ने ट्रेन ली और बोला नहीं नहीं आज फ्लाइट में नहीं जाएंगे, कभी और। तो कभी समझ ही नहीं आया कि वो फ्लाइट में एक्चुअली इन लोगों ने जाना भी था या ये सब कंटेंट के लिए नाटक था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये जो एयरपोर्ट लोग क्रिएट कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, ये सिर्फ ये दिखा रही थी कि ओहो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इवन दो इसकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनके घर में उनके फादर इन लॉ की डेथ हो रखी थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू क्राई, बट आई डेफिनेटली एक्सपेक्टेड हर टू शो सम सॉर्ट ऑफ ग्रीफ। ये उल्टा एंजॉय कर रही थी कि हम तो एयरपोर्ट लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम तो एयरपोर्ट जाएंगे, हम तो फ्लाइट में जाएंगे। आज वो बात क्लियर हो गई। जब इसे व्लॉग अपलोड करा तो आज व्लॉग में बहुत क्लियरली ये बात दिख गई कि इसने बोला कि नहर जो है उसका आधार कार्ड नहीं है तो वो फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकती है। पूरा का पूरा घर जा रहा है फ्लाइट से, बट नहर नहीं जा रही है, विच मेक्स इट क्लियर कि उस दिन भी इन लोगों ने फ्लाइट नहीं की थी, बिकॉज नहर तो ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी। और उस दिन लखनऊ में इसके साथ खिजा और नहर दोनों। तो ये लखनऊ जाने का नाटक कि हम लखनऊ से फ्लाइट लेंगे, ये सब कुछ इसने जानबूझ के किया था। उस दिन ये मुदाहा में नहीं रहना चाहती थी, किसी बहाने से मुदाहा से निकल जाना चाहती थी, और इसके लिए बेस्ट बहाना था कि फ्रेंड्स इस बार ना हम फ्लाइट से जाएंगे, इस बार नहर की पहली फ्लाइट होगी। वैसे मुझे बड़ा मजा आता है फ्रेंड्स, जनता को, नहर को, खिजा को उल्लू बनाने में। देखो मैंने आप सबको उल्लू बनाया, बट फिर मेरी पोल खोल दी तुमने। चाहे क्यों करती हो ऐसा प्यारो। कोई बात नहीं साहिबा, आप नेक्स्ट व्लॉग में फिर से घबराहट कर दीजिएगा, फिर से मूड खराब, फिर से तबीयत खराब, फिर से बैठ गई हूँ, हाँ मेरे हाथ कांप रहे हैं फ्रेंड्स। के बाद वैसे भी तो आपकी जनता रीसेट मोड पे चली जाती है, खट से भूल जाती है सब कुछ। पढ़ाई को लेके खिजा के टाइम पे हर किसी ने क्रिटिसिज्म दिया था कि आप बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं देते, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करने देते, लेट देम स्टडी। अब कहाँ गए लोग, सब भूल गए। उसके बाद भाई भाभी के हवाले से कहा कि तुम उनकी कदर नहीं करती। तो उतरे डल चेहरे से ही सही तुमने उनके बच्चे के लिए वो सब कुछ डोनेशन का और ये सब कुछ करके दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिल में उतर गई। हालांकि हम सबको ही पता है कि चलो ये तो अच्छा कॉज था, जो अच्छा करा वो अच्छा ही है, बट हर चीज दिखा के करते हो तो वो दिख जाता है कि भैया ये तुम्हारी वाइट वॉशिंग चल रही है इमेज की और कुछ नहीं। और ऑब्वियसली तुम्हें ये सब चीजों में गाइड कर रहा है तुम्हारा हस्बैंड, जो फटाफट जाके सारी चीजें करके आ गया। हालांकि कूडोज टू हिम कि कम से कम उसको मुंबई, मतलब वो मुदाहा का है, बट मुंबई वालों से बेटर पता था उसको कि कहाँ पे क्या डोनेशन करनी है, कैसे करनी है, और कितनी जल्दी उसे सब कुछ कर लिया। और भाई भाभी की तो एक ही आदत है, हमेशा क्रिप करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरों को बैश करना। कुछ नहीं तो अनाथ आश्रम वालों को भी कर दिया है ना, जिन लोगों के यहाँ पे वैसे वो खाना भेजा। मैंने लास्ट टाइम भी, लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट आई गेस 3-4 दिन पहले मैंने डाली थी, उस टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जहाँ ये लोग रोज सुबह खाना भेजते हैं, भेज दिया खाना किरण, वहां पे अचानक से इनको अब प्रॉब्लम आ गई है खाना दान करने में, चीजें देने में। क्यों भाई, अगर आप चाहो तो आप बड़े आराम से दे सकते हो, सीधा का सीधा आप ले जाते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, यूनिफॉर्म की या फिर कुछ राशन की, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप, तो दे दो, क्या हो जाएगा। अपना आप काम करो और आगे बढ़ो। आपको बेसिकली ये होता है कि आप वहां पे कंटेंट खींचे और हर कोई आपको शूट करने दे, ये पॉसिबल नहीं होता। जाहिद को तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, वो तो भर भर के वहां पे जो लड़का
लड़का है ही नहीं वहाँ का, मुंबई का, वो आपसे पहले अनाथ आश्रम में खाना राशन दान करके आ गया, और आप लोगों को इतनी वो पता है क्यों हुई? बिकॉज आई गेस उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं करा, उसने ये दिखाया कि मैंने सामान ले लिया और वो दे आया। वहाँ पे अंदर जाके सामान हाथ में देते हुए एक फ़ोटो, बैठ के देते हुए एक फ़ोटो। हाँ, वहाँ पे उसने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई जहाँ पे 25,000 उसने दिए थे, बट हो सकता है वहाँ पे कोई और क्लिक कर रहा हो एंड ऑल। बट आप देखेंगे एक प्रॉपर व्लॉगिंग कहीं पे नहीं करी उसने। वो अच्छा करा कि नेकी का काम करा, बहुत सीमलेसली दिखाया तो है, बट ठीक है, जहाँ हर चीज़ दिखाते हैं वह नेकी का काम दिखाने में कोई बुराई नहीं है। जनाब मैडम को बोलूँगी कि हर चीज़ में अपना मतलब, हर बात में कंटेंट की खोज करते रहना और इसी वजह से कुछ भी ना कर पाना, ये आप लोगों की खासियत हो गई है। आप लोग किसी का भला करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, 100 जरिए हैं, पर कहीं ना कहीं आपका एक मतलब है और वो है कंटेंट। कुछ चीज़ों में कंटेंट नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों में से वेलफेयर होना चाहिए, जिसके लिए मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली साहिबा एंड जाहिद डिड अ मच बेटर जॉब फॉर वुहान, जो कि खुद उसके माँ बाप नहीं कर पाए, है ना। इतना थॉटफुल, और जो रिएक्शन था बहुत लो की, बहुत बेकार। मतलब मैडम कहाँ गया आपका ड्रामा? ये जो अभी मदर्स डे पे इतना बड़ा ड्रामा खींचा था, उस हिसाब से तो आपने 1% भी नहीं करा। आपके बेटे के लिए कोई इतना कुछ कर रहा है, 25,000 उसने वहाँ दान कर दिए, और राशन भी काफ़ी सारा वो डाल के आया था यतीम खाने में, विच इज़ एन ऑर्फनेज एंड विच इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अनाथ आश्रम। तो इतना बड़ा सब कुछ कर दिया और आपने कोई मेलोड्रामेटिक, कोई नाटक नहीं करा। अब पता लग रहा है कि सच में ननद भाभी में बहुत बड़ी दरार है, और ननद जो कुछ कर रही है वो कैमरे के लिए कर रही है। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो ननद छोटी सी छोटी बात पे स्टोरी डालती है, वो कृष्णा के बर्थडे पे स्टोरी डालती है, जो कि उसका फैन है, जो उसका भाई जैसा है बट भाई नहीं है। लड़की ने अपने भाई के बेटे के लिए स्टोरी क्यों नहीं डाली बर्थडे वाली? ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। ऐसी क्या बात थी जो कि उसे, इसी वजह से तो कई लोगों को लग रहा था कि भाई क्या हो गया, एकदम से सब सुन्न हो गया है, सन्न पड़ गए हैं सब लोग। बच्चे का बर्थडे धूमधाम से, खुशी से, हर्षोल्लास से मनाते, और साहिबा तो बुआ है, उसे तो और दिल से सब कुछ करना चाहिए था। बहुत कुछ उसके लिए उसके भाई भाभी ने किया था, बट उसने करा, डेफिनेटली करा, बहुत अच्छा करा। हाउएवर बर्थडे विश ना करना, स्टोरीज पे ना डालना, वो मुझे थोड़ा सा खटका था कि हुआ क्या था। अगर दिल से सब कुछ किया होता तो छोटी सी स्टोरी, प्यारी सी कोलाज बना के अगर वो अपने नेफ्यू का डाल देती तो उसमें क्या हार्म था। हर किसी के बर्थडे पे सब कुछ पोस्ट करने वाली साहिबा अचानक से अपने भाई के बेटे को भूल गई। उसको तो इनफैक्ट अपनी सिस्टर इन लॉ के बेटे का बर्थडे भी याद रहता है, वो भी स्टोरी पे अपलोड कर देती है वो। तो सोचिए यहाँ पे डिफरेंसेस अपने इन लॉ से ज़्यादा अपने सगे भाई और भाभी से हो गया, वो लोग जिन्होंने इसकी लाइफ बना दी। बट फ्रेंड्स, अचानक से होता है ना सब कुछ। अचानक से मेरे भांजे का बर्थडे आया, अचानक से रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन हुई। हाँ, तो मैं आप लोगों को अब ये भी बता देती हूँ कि इसने ये दिखाया है कि आज रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है ना, आज के ब्लॉग में ये अपलोड करा है। बट आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात पे, इस इनॉग्रेशन में पूरा परिवार दावत के लिए था, कुरान खानी भी इसने रखवाई थी, हालांकि भाई भाभी कहीं नहीं थे। हाँ, तो चाहे बोल तो रही हूँ, अचानक से हुआ था, अचानक से। हाँ, अचानक से इसका डिसाइड हुआ था कि अचानक से इतना सारा खाना बनेगा इतने सारे लोगों के लिए, अचानक से ओपनिंग होगी, अचानक से पूरा परिवार आएगा, अचानक से कुरान खानी होगी, अचानक से भाई भाभी को एंड टाइम पे फोन किया जाएगा। हाँ, यही अचानक वाली बात थी। नहीं बुलाना था मुझे फ्रेंड्स, उन लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, भाई भाभी को नहीं करूंगी। अगर मैंने उनको टाइम से बुलाया होता तो वो अपना कैमरा ऑन कर देते, सारा का सारा कंटेंट खींचते फ्रेंड्स। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे बताइए फ्रेंड्स, मैंने अपने जहाँ बसा लिया, अब मुझे उन लोगों के इंटरफेरेंस नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और भाई भाभी भी बात समझ चुके हैं, इसी वजह से इसका भाई यानी सानू आया तो, पर उसका मूड भी काफी ऑफ लग रहा था और भाभी नहीं आई। इनॉग्रेशन के दिन भाई भाभी नहीं आए, और ये साहिबा कहती है कि मैं हर चीज़ करने से पहले हर किसी की सलाह लेती हूँ। वैसे एक बात है, भाभी का सड़ना लाजमी था 2 वजह से, एक तो टाइम से नहीं बुलाया है ना, और दूसरी बात ये थी कि भैया भाभी जी तो इन लोगों को पैम्पर करते रह गई और साहिबा ने रेस्टोरेंट खोल दिया। मेरी तो ईगो पे बात आ गई थी ना गाइस, मैं कैसे चाह सकती थी। हाँ, मैंने तो यहाँ पे इतने वेंचर खोलने की कोशिश करी और यस एक भी नहीं चला गाइस। तो मैडम को तो एक डिफीट सी फील हो रही होगी कि भैया ननद नाइव नहीं रही और रेस्टोरेंट खोल लिया, और यहाँ नाजुक से लप्पू को ये पालती रह गई। वैसे मैडम एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहे वो कितना भी कनिंग और चलाक और मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, बट जाहिद ना बहुत तेज दिमाग का है और बहुत तेजी से काम भी करता है। अब आपका लप्पू तो एसी से निकले है ना, ऊनी कैप उतारे
तो जाके दुनिया के बारे में जाने। दोस्त तो जाहिद के भी आ रखे हैं, हेल्थ तो उसके पास भी है, बट बहुत सारे काम वो निपटा लेता है। बट अगर आप देखेंगे भाई भाभी आर फार मोर लेजी। आपको पता है कि कितने सारे पैकेजेस, कितने सारे मेल्स, गिफ्ट्स इन लोगों पे पहुंचते हैं बिकॉज दे आर रिनाउंड एक्टर्स। एक सीरियल की वजह से मैडम की तो पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी हुई थी और आज भी है। एंड ये लोगों को आपने आज तक देखा कुछ भी एक्नॉलेज करते हुए नहीं, क्योंकि दे आर वेरी लेजी फॉर ऑल ऑफ दिस। साहिबा फिर भी कहती है कि स्टोरीज डालनी है, ये करना है, वो करना है। आपने कभी मैडम को देखा है प्रॉपर स्टोरीज अपलोड करते हुए? कोई भी उनको चीज रिसीव हुई हो वो लेके जरूर रख लेती होंगी, बट उन्होंने कभी भी किसी के लिए स्टोरी डाल के उनको थैंक्स नहीं बोला क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस, या पोस्ट तो बहुत दूर की बात है। एंड सेम कोर्स फॉर जनाब, अपना ईगो इतना ऊपर रखते हैं ना ये लोग कि कहीं तक ज्यादा पहुंच नहीं पाए। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, बट आई वुड से कि अब अगर आप देखेंगे तो किसी की वैल्यू आपको ज्यादा रहेगी तो वो साहिबा और जाहिद की है। मैडम और जनाब की तो ना के बराबर रहेगी। उसी जगह पे डेल्टा में भी घर ले लिया, उसी जगह पे रेस्टोरेंट भी बना लिया, और मैडम और जनाब अपने स्टाइल में रह गए हैं गाइस। और जनाब का तो उतरा हुआ मुंह दिख रहा था जब वो आए थे, और ज़्यादा इन लोगों ने व्लॉग में भी रिएक्शन नहीं लिया, बस बोल दिया जाहिद ने कि हाँ भाई को ठीक लगा एंड ऑल, बट अदरवाइज भाभी जी नहीं आई थी। और हाँ भैया इनका हो चुका है, कोल्ड वॉर चलती रही, कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं होगा क्योंकि अभी इन लोगों को पैसे कमाने हैं। यूट्यूब पे कभी भी ये लोग अपना कलेश ऑफिशियल नहीं करने वाले हैं क्योंकि तीनों के सब्सक्राइबर्स म्यूचुअल हैं। तो अगर कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बोलेगा, इनफैक्ट जनाब तो कभी भी मैडम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जनाब बगावत करना भी चाहे मैडम के खिलाफ तो इस क्लैश के दौरान या ऐसी सिचुएशन में जो मैडम और जनाब के बीच में होती है, लिख के दे रही हूँ कि लप्पू के आधे सब्सक्राइबर खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो मक्खी बहू के फैंस हैं और उसी मक्खी बहू के फैंस साहिबा के फैंस हैं। इसलिए साहिबा इनडायरेक्ट पंगे लेती रहती, जैसे कि इस बार बोला फ्रेंड्स अचानक से प्लान बना था ना तो एंड टाइम पे भाई भाभी को बुलाया। हाँ फ्रेंड्स, झूठ बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं नहीं जाती थी ये लोग। वैसे दुनिया इतनी मतलबी होती है ना कि जिस भाभी के फेम को यूज करके, जिनके थंबनेल लगा लगा के अपने फॉलोअर बढ़ाए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए, आज उसी भाभी को सबसे लास्ट में इन्वाइट करती है साहिबा। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अंधा था और उस अंधे ने जिस दिन देखना शुरू करा उस दिन सबसे पहले उस स्टिक को फेंका जिसका इस्तेमाल करके आज तक वो चल रहा था और ठोकरों से बच रहा था। मैं आपको याद दिला दूं कि मैडम ने अपने हस्बैंड के ब्रदर का सहारा लिया, उसकी मदद ली थी टू गेट इनटू द इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने के बाद मैडम ने अपने हस्बैंड को कहा और उनके ब्रदर को भी इनफैक्ट कि तुम कौन मैं खामखा, और उनको छोड़ दिया। कभी डांस रियलिटी शो में तो कभी बिग टॉस में जगह जगह लांछन भी लगाए, बट कभी भी उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला बिकॉज समय जो होता है वो सबसे बढ़िया जवाब देता है। और आज समय का जवाब ये है कि बेटी जैसी नाइव ननद ने आज मैडम को ऐसा साइड लगाया है कि इतने बड़े अचीवमेंट के दिन जहाँ इतना बड़ा रेस्टोरेंट व्लॉग के पैसों से खड़ा कर लिया, वहाँ उस जगह पे आज मैडम से पहले कौन पहुंची हुई थी? रुकैया पहुंची हुई थी, जो कि उस इंसान की बहन है जिसने मैडम का सच खोलने की शुरुआत की थी मासूम रिश्ते को लेके, जिसने बताया था एनएफ को कि हाँ मैडम की बेटी थी पहली शादी से। और आज वही जो औरत है उसको मैडम से भी ज्यादा इज्जत देते हुए परिवार के साथ ले जाया गया और भाई भाभी के लिए आते रहेंगे वाली बात कर दी, क्योंकि टाइम नहीं था ना फ्रेंड्स। अब आप समझ गए फ्रेंड्स कि कितनी मतलबी है साहिबा। और फ्रेंड्स अब तो देखिए, मैं अपनी हेल्थ की बात करती हूँ पर मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं उन्हीं कपड़ों में थी इतनी देर से, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जाहिद ने बोला भी, अरे कपड़े नहीं बदलोगी, मतलब इन्हीं कपड़ों में रहोगी और चेंज नहीं करोगी? नहीं फ्रेंड, मैं तो नहीं करती, मैं तो ना हाइजीन मेंटेन करती हूँ और ना ही मैं स्लीप पैटर्न मेरा सही रहता है। मैं पूरी रात जगी रही, मैं ऐसी सफ़र पे चली गई और उसके बाद फ्रेंड्स हम 2 दिन में आ जाएंगे। फ्रेंड्स मुदाहा जाना है ना फ्रेंड, मुझे घबराहट हो जाएगी मुदाहा में और मैं फिर वापस से दौड़ के आ जाऊँगी। वो क्या है ना फ्रेंड्स, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। चलो चलो जाहिद, जल्दी से वापस आना है, जल्दी से वापस आना है। अच्छा पहुँच तो जाओ, वहाँ पे किसी पत्थर को छू के तो वापस आ जाना, पर पहुँच तो जाओ। मुदाहा के नाम से तो इसको पता नहीं काहे घबराहट होती है। उस दिन डॉक्टर ने पूछा कि साहिबा बेटा तुम्हारी क्या बीमारी है, तुम्हें जुकाम लगा है, तुम्हें ठंड लगी है, बताओ तो। डॉक्टर को क्या बताएं कि इसको तो मुदाहा लग जाता है। मुदाहा का पानी नहीं, वहाँ की हवा, वहाँ के लोग कुछ सूट नहीं करता है इसे तो बस ये है कि ये वापस आए, और इतनी तेजी से आती है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मुदाहा गया ही नहीं, बस सफर करके आ गया, यूं गया और यूं ही को आ गया। हाँ तो तुम कौन से दूध के धुले हो? इस बार तुमने बोल तो दिया कि टेराइन में नहीं जाऊंगा, मुझे पेलाइन में लेके जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 दिन में वापस आ जाना, क्योंकि मेरे से मुदाब बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस वजह से तुमने बोला कि एक शर्ट पर जाऊंगा, 2 दिन प्लेन, इसी वजह से तो मैं तुम्हें लेके गई हूँ इस प्लेन में, वरना पता है मुझे कितनी घबराहट होती है। वैसे फ्रेंड्स आपने नोटिस करा मेरे मुंह पे अलग से एक ग्लो था, मैं कितनी खुश थी। भाई भाभी को जेलस करके अलग ही खुशी मिलती है फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है मैं एक शायरी भी लिखी है आप लोगों के लिए,
फ्रेंड्स वो जाते हैं हम प्लेन में क्योंकि ट्रेन में जाने में आता है आलस। भाभी को कर दिया मैंने वेरी वेरी जेलस। अब घबराहट नहीं हो रही है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी और साहिबा के सारे झूठ और सच आपके सामने आ गए होंगे। अगर आज की पॉडकास्ट पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू नॉट ओनली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बट उससे भी पहले फरी बच्चों को खाना खिलाएं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर पे आने वाले हर व्यक्ति को जो आपको पैकेज देने आ रहा है, कोरियर देने आ रहा है, उस इंसान को जरूर पानी पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।